Good morning, students. Then we discuss about all business activities. ओके आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बेटा बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, वही होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए? सबसे पहली बात तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्या शुरू कर सकते हो? इंडस्ट्री। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है? दूसरी चीज हमारे पास आती है बेटा कॉमर्स। क्या आती है? कॉमर्स। पहली चीज क्या आती है? इंडस्ट्री। और दूसरी चीज क्या आती है? कॉमर्स। तो कॉमर्स होती क्या है बेटा? इसमें जो भी हमारा ट्रेड है, जो भी हम ट्रेड करेंगे और प्लस उससे रिलेटेड हमारी जो भी एक्टिविटीज होंगी, यानी कि रिलेटेड टू ट्रेड, वो सभी किस में आएंगी? वो सभी कॉमर्स में आएंगी। तो बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ आ जाएगा बिजनेस में। चाहे आप इंडस्ट्री लगाओ, चाहे आपकी कॉमर्स हो, ठीक है ना। दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो बिजनेस बन जाता है। तो इसमें कितनी एक्टिविटीज डिवाइड की गई? 2। द फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। तो कॉमर्स में हमने क्या किया कि ट्रेड प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं बेटा, वो सभी की सभी किस में आएंगी? कॉमर्स में आएंगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इसमें बेटा वो सभी एक्टिविटीज ली जाती हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज जो क्या करने के लिए की जाएंगी? जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करना है? फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है, उस सारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंडस्ट्री कहेंगे। क्या होती है बेटा इंडस्ट्री? जिसमें क्या किया जाता है कि वो सभी एक्टिविटीज ली जाती हैं जो किस लिए की जाती हैं? जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है। आया बेटा कुछ समझ में? जैसे कि कोई भी फैक्ट्रीज जो होती हैं आपकी, वो इंडस्ट्रीज में आती हैं। ठीक है, जहां पर क्या किया जाता है? जो रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि शुगर, वो भी इंडस्ट्री में आता है ना। ये गारमेंट्स, वो भी इंडस्ट्रीज में आते हैं, है ना। इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज में आती हैं। ओके, तो इंडस्ट्रीज होती कितने टाइप्स की हैं बेटा? वहां पर कितने टाइप्स की गुड्स बनाई जाती हैं? पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में बनता क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्रीज होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीजें कितने टाइप्स की गुड्स होती हैं बेटा, वो आपको बता देते हैं। एक तो गुड्स होती हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, एक गुड्स होती हैं जिसको इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, जैसे कि मशीन वगैरह, और एक गुड्स ऐसी होती हैं बेटा जो कुछ बन चुकी हैं और कुछ नहीं बनी है, यानी कि 50% 60% बन चुकी हैं, बाकी उनका काम अभी बाकी है। ठीक है, तो जो मशीनरी वगैरह है उसको बोलते हैं बेटा कैपिटलाइज गुड्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइज गुड्स और हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज गुड्स क्या होती हैं? ये कैपिटलाइज गुड्स होती हैं बेटा, सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया कि ये कहाँ काम आएंगी? इंडस्ट्री में काम आती हैं। एक चीज तो हमारे समझ में आ गई, कहाँ काम आते हैं?
इंडस्ट्री में क्या काम आती हैं? इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में काम आती हैं, है ना। किस चीज में काम आती हैं? इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे काम होते हैं बेटा। हाँ, स्टेशनरी भी वहां पे यूज होती है नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। बाकी कैपिटलाइज गुड्स किस में यूज होती है? प्रोडक्शन में यूज होती है। किस में यूज होती है? प्रोडक्शन में। ठीक है, ओके। और क्या प्रोडक्शन में कौन यूज करेगा? दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करेंगी। इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब एज एन एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कोई मशीन बना ली जो क्या करती है? शुगर बनाने में काम आती है। क्या बनाने में काम आती है बेटा? शुगर बनाने में। ओके, तो एक इंडस्ट्री ने वो चीज बनाई और दूसरी उसका यूज किस चीज में करेगी? प्रोडक्शन कर में यूज करेगी। क्या प्रोडक्शन में? अपनी शुगर वगैरह जो भी चीज वो बना रहा है उसके प्रोडक्शन में उसका यूज करेगी। कैपिटलाइज गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाएंगी उसको, जो दूसरी इंडस्ट्रीज क्या करेंगे? उसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि विच गुड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज गुड्स। विच गुड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज गुड्स। क्या होती है बेटा कैपिटलाइज गुड्स? वो वाली गुड्स होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज किस चीज में यूज करती हैं? प्रोडक्शन में यूज करती हैं। इसको समझने के लिए हम इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि मशीनरी प्रोडक्शन में काम आती है। ये कौन सी गुड्स हैं? ये कैपिटलाइज गुड्स हैं, है ना। ओके, क्या काम आएंगी? किसी दूसरी चीज को बनाने में काम आएंगी। दूसरी गुड्स कौन सी होती हैं? पहली गुड्स तो हमने देख लीजिए कैपिटलाइज गुड्स होती हैं। दूसरी गुड्स कौन सी होती हैं उसको डिसाइड करते हैं। दूसरी गुड्स हो गई, ये तो हो गई जो इंडस्ट्री यूज कर रही है। दूसरी गुड्स वो हो गई जिसको हम यूज कर रहे हैं, है ना। दूसरी गुड्स वो हो गई जिसको हम यूज कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या नाम देंगे? उसको हम देंगे बेटा, क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे कंज्यूमर गुड्स। कौन सी गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी यूज होती हैं बेटा? वो गुड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब एक बी सिंपल सी बात करते हैं। जैसे कि आप कोई शर्ट लेके आए, तो वो शर्ट आप यूज करोगे या उसको सिर्फ घर पे ला करके टांग के रख दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं बेटा? डायरेक्टली पुट इन यूज। ठीक है, इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते कैपिटलाइज गुड्स को। कैपिटलाइज गुड्स तो इंडस्ट्रीज में कोई दूसरी गुड्स बनाने में काम आएगी, और वो जो गुड्स बनेंगी जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे कि शर्ट, शर्ट को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, खुद ही पहनते हैं। सही का है गलत का? ये तो है नहीं कि शर्ट का कुछ और बन जाएगा, है ना। जैसे कि मेडिसिन, बीमार हैं दवाई लेनी पड़ेगी तभी बात बनेगी, रखे रखे तो बात बनेगी नहीं। तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं बेटा? जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अब इनके यूज करने से हमें मिलता क्या है? इनके यूज करने से बेटा हमें मिलता है सेटिस्फेक्शन। क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। यूज करेंगे तभी सेटिस्फाई होंगे। ये तो है नहीं कि बिना यूज करें हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब हमारे सामने मिठाई रख दी, तो अगर वो रखी रहेगी तो क्या हम उससे सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे। हम उसको यूज करेंगे, खाएंगे, तभी तो सेटिस्फाई होंगे। दीज आर कंज्यूमर गुड्स। शर्ट हम पहनेंगे तभी सेटिस्फाई होंगे। दीज आर कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो जो डायरेक्टली यूज होती हैं दीज आर कंज्यूमर गुड्स, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन में काम आती हैं दीज आर कौन सी गुड्स? कैपिटलाइज गुड्स। ओके, अब एक गुड्स और होती हैं बेटा, ये तो हम यूज कर सकते हैं। ये मशीन वगैरह हो गई, दूसरी इंडस्ट्रीज इसका यूज करेंगे। अब और क्या यूज होता है? एक होता है बेटा रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको कहा जाता है। तो जो रॉ मटेरियल है बेटा वो क्या काम आता है, आता तो ये भी प्रोडक्शन में ही काम है, आती कैपिटलाइज गुड्स भी प्रोडक्शन में ही काम है, ठीक है। तो कैपिटलाइज गुड्स से तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरी गुड्स बनाते हैं, उसको चेंज नहीं करते, कैपिटलाइज गुड्स वही रहती हैं, है ना। उसके अंदर रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या बना देंगे, फिनिश्ड गुड्स बना देंगे, यानी कि ऐसी गुड्स जिनको यूज किया जा सकता है। कैपिटलाइज गुड्स का यूज किया और इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। समझ में आ ही गया होगा। तो मतलब क्या हो गया, जो यूज होती हैं किस में, हाँ, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। किस में यूज होती हैं बेटा, जो प्रोसेस्ड की जाती हैं इन सम अदर इंडस्ट्रीज, इन सम अदर इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमने धागा बना दिया, दूसरी कंपनीज उसका यूज करेंगी गारमेंट्स वगैरह बनाने में, कपड़ा वगैरह बनाने में। हमने कपड़ा बना दिया, क्लोथ बना दिया, दूसरी इंडस्ट्रीज उसको यूज करेंगी क्या करने में, उसके गारमेंट्स वगैरह बनाने में। सही कहा है, गलत कहा, समझ रहे हो, ओके। हमने रबड़ बना दिया, तो रबड़ भी यूज होता है, होता है नहीं होता है, हाँ, कोई चेयर वगैरह। प्लास्टिक बना दिया, हाँ, एल्युमिनियम की कोई प्लेट बना दी। जो दूसरी ये गुड्स सिर्फ रॉ मटेरियल की तरह यूज हो सकती हैं, ठीक है, जिनको प्रोसेस्ड किया जाता है किसके द्वारा, अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। ओके, अब ये इसको प्रोसेस्ड करती क्यों है भाई, उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर उन्होंने काम क्यों किया, ताकि वो उसको किस में कन्वर्ट कर सकें, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। किस में कन्वर्ट कर सकें, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। और फिनिश्ड गुड्स कैसी होनी चाहिए, ये वो गुड्स हैं बेटा जो किस बेस पे बनाई जाती हैं, नीड्स इनकी बेस होती है, नीड्स बेस पे, जो किसी की नीड्स को पूरा कर सके। रॉ मटेरियल कभी नीड्स को पूरा नहीं करता, नीड्स को पूरा सिर्फ फिनिश्ड गुड्स कर सकती हैं। रॉ मटेरियल से जो गुड्स बनेंगी दोज आर कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स, और उनसे ही हमारी नीड्स पूरी होंगी। सही कहा, गलत कहा। शर्ट पहनेंगे तभी हमारी नीड्स पूरी होंगी, धागे लपेटने से सेटिस्फाई थोड़ी ना होंगे बेटा आप। समझ में आया नहीं आया, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स, 3 कैपिटलाइज गुड्स जो दूसरी इनके इंडस्ट्रीज यूज करती हैं इन प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरी कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली यूज होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जिससे फिनिश्ड गुड्स बनती हैं। फिनिश्ड गुड्स किस बेस पे बनती हैं बेटा, नीड्स के बेस पे बनती हैं। समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं कि दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज कितने टाइप के होते हैं। देखो सिंपल सी बात करते हैं, एक तो इंडस्ट्रीज हो गई जो नेचुरल थिंग्स पे डिपेंड करती है ना। पहली इंडस्ट्रीज वो हो गई जो किस पे डिपेंड करती हैं, नेचुरल थिंग्स पे डिपेंड करती हैं। क्यों? दूसरी इंडस्ट्रीज हो गई जहां पर रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं, ठीक है। और थर्ड इंडस्ट्रीज हो गई बेटा जो हमें क्या करेंगी, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करेंगे। आए ना समझ में। तो इसके अलावा और भी कोई हो सकती है? नहीं जी, इसके अलावा नहीं हो सकती। पहली इंडस्ट्रीज वो हो गई जो किस पे डिपेंड करेंगी, नेचुरल थिंग्स पे डिपेंड करेंगे। इनके जो रिसोर्सेज होंगे वो कौन से होंगे, इनके जो रिसोर्सेज होंगे प्रोडक्शन करने के वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को ये किसकी तरह यूज करेंगी, एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगी। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री।
और रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनाएंगी दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। और जो सर्विस प्रोवाइडिंग है जैसे कि बैंक, ये भी तो इंडस्ट्रीज ही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशन सेक्टर, ये सभी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इनको बोलते हैं बेटा टर्शरी इंडस्ट्रीज। समझ में आई गया होगा? ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगी वो टर्शरी, जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाएंगी सेकेंडरी, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगी दोज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ओके, देन अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? हमारे इंडस्ट्रीज समझ में आ गई जी, गुड्स भी समझ में आ गई। गुड्स 3 टाइप्स की होती हैं, कैपिटलाइज गुड्स, दूसरी कौन सी थी बेटा कंज्यूमर गुड्स, और थर्ड थी कौन सी इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटलाइज गुड्स मशीनरी वगैरह होती है जो प्रोडक्शन में काम आती हैं अदर इंडस्ट्रीज के, और कंज्यूमर गुड्स हम डायरेक्टली यूज करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जो प्रोसेस्ड की जाती हैं और उसके ऊपर फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं। फिर इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स की होती हैं जी। पहली होती है प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करती है, सेकेंडरी जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाती है, और टर्शरी वो होती है जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। एक तो होती है जेनेटिक, ठीक है, कौन सी? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। और दूसरी होती है बेटा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। कौन सी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इज जेनेटिक एंड सेकंड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि यहाँ पर जो ब्रीड तैयार की जाती है किस चीज की? एनिमल्स की या वेजिटेबल्स की। ठीक है, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, ओके, और अपने गांव वगैरह में रखते हैं ना गाय भैंस वगैरह, वहां पर क्या किया जाता है? उनकी ब्रीड तैयार की जाती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दूसरी कौन सी इंडस्ट्रीज है बेटा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ ना कुछ निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से? आउट ऑफ अर्थ से, एयर से या वाटर से, यहां से कुछ निकालेंगे, है ना? ओके, समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि ढंग से समझ में आ जाए। इसका तो समझ में आ ही गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे नर्सरी वगैरह होती हैं जहाँ पर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, उनकी ब्रीड तैयार की जाती है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, है ना, फिशिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, हाँ, दोज आर इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जैसे कि ये लगाओ कोल, कोयला, आयरन, है ना, डायमंड, ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये जमीन के नीचे मिलेंगी, अर्थ में मिलेंगी। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, ठीक है। कितनी इंडस्ट्रीज देखी बेटा हमने? सबसे पहले तो देख लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप्स होते हैं। फिर हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज के 2 टाइप्स देख लिए। जेनेटिक इंडस्ट्रीज ब्रीड तैयार करती है एनिमल्स की और वेजिटेबल्स की, और जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि शोधन किया जाता है, एक हिसाब से लगा लो कि ज़मीन से, हवा से या फिर पानी से, समुंदर से, है ना, कुछ ना कुछ निकाला जाता है ना। अब हमारे यहाँ पे वाटर की बात करें तो जैसे कि रिलायंस का प्लांट जो लगा हुआ है मुंबई में, दीज आर दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो वहाँ पर ऑयल निकलता है ना। ओके, और अगर कॉपर की बात करते हैं, जैसे कॉपर इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ पर, कहाँ? जैसे कि चिड़ावा के पास एक खेतड़ी सिंघाना जो है, खेतड़ी के अंदर, वहाँ पर कॉपर इंडस्ट्रीज है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, ठीक है। आयरन इंडस्ट्रीज,
ये सभी कहाँ से निकलती हैं? ज़मीन से निकलती हैं, ठीक है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कुछ निकाला जाता है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती हैं और आपकी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, टुडे हमने क्या डिसाइड, क्या क्या चीज़ सीखी है। सबसे पहली चीज़ तो हमने सीखी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रीज एंड सेकंड इज़ कॉमर्स। फिर कॉमर्स में देखा हमने क्या क्या आता है, ट्रेड और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, वहाँ पे कितने टाइप्स की गुड्स बनती हैं। ठीक है, आज आप ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से सीखोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे स्टडी करेंगे। ओके बेटा, ओके।